नमो नमः मित्रों पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे सप्तमी विभक्ति। और अब हम बात करें सप्तमी विभक्ति की तो कुछ हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र हमारे शेष रह गए थे। आज हम उन शेष सूत्रों की चर्चा करते हैं। जो हमने इससे पहले जो सूत्र पढ़ा था उस सूत्र का नाम था, क्या सूत्र पढ़ा था? सप्तमी विभक्ति की बात करें तो सप्तमी विभक्ति कौन से सूत्र से होती है? सूत्र का नाम है सप्तम्याधिकरण्यच। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। और यदि बात करें अधिकरण कारक की तो अधिकरण जो संज्ञा होती है वह एक सूत्र है जिसका नाम है आधारो अधिकरणम। उस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। अब बात करें यह अधिकरण जो संज्ञा होती है आधार की होती है। और आधार की बात करें तो आधार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और 3 प्रकार जो आधार के बताए गए थे औपश्लेषिक, वैशेयिक और अभिव्यापक। औपश्लेष का मतलब होता है चिपकना, मतलब आधार और जो आधेय होता है उसमें थोड़ा यहाँ भौतिक स्पर्श दिखाई दिखा जाता है। एक था वैशेयिक, विषय का मतलब होता है आधार और आधे में विषय यानी रुचि संबंधित कार्य होता है। और एक था अभिव्यापक यानी आधार और आधे का जो आधार है उसमें व्यापक या फैला अर्थ देखा जाता है। इसके आगे चलते हैं और एक सूत्र है जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है साध्वय साधु प्रयोगे च। देखिए सूत्र का नाम क्या है? साधु है, यानी साधु का मतलब होता है साधु। यहाँ देखो यण संधि है, उ के बाद में क्या है? वह। सूत्र की बात करें तो यहाँ एक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं साधु है असाधु प्रयोगे च। अब देखो क्या लिखा है? साधु, साधु का मतलब होता है साधु, साधु का मतलब सज्जन, और असाधु का मतलब असज्जन, यानी जिसके लिए साधु हो वह और असाधु हो प्रयोगे च, प्रयोग होने पर। यानी साधु और असाधु का प्रयोग होने पर, क्या होने पर? प्रयोग होने पर, ठीक है। जिसके प्रति क्या हो? जिसके प्रति साधु या असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भैया? सप्तमी विभक्ति होती है। बात करें, यहां बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? कि सूत्र ये कहता है कि साधु और असाधु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति साधु हो उसमें सप्तमी होगी और जिसके प्रति असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तो सूत्रार्थ हो गया। इस सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या होता है कि साधु और असाधु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति साधु या असाधु हो, जिसके प्रति साधु या क्या हो? असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मित्रों ध्यान दे, सूत्रार्थ हो गया कि यहाँ देखिए साधु और असाधु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्या हो? साधु हो, यानी उसका रवैया उसके किसी के लिए अच्छा होता है, किसी का रवैया या किसी का जो वो तरीका या नजरिया जो होता है किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। तो जिसके लिए अच्छा होगा उसमें सप्तमी होगी और जिसके लिए बुरा होगा उसमें भी कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। ठीक है, मैं इस सूत्र के बारे में बात करूं इसके उदाहरण की, तो उदाहरण की हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं। जैसे आप उदाहरण की बात करें, उदाहरण में हम चर्चा करते हैं जैसे कृष्ण माता के लिए साधु है और मामा के लिए असाधु है। क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अपने माता के प्रति उनका जो रवैया था बहुत अच्छा था, जबकि उनके मामा हैं उन कंस मामा के प्रति उनका रवैया बहुत अच्छा यानी अच्छा नहीं था। तो बताओ माता के लिए तो क्या हो गया? साधु, और मामा के लिए क्या हो गया? असाधु। तो यहां जिनके प्रति असाधु होगा उनमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? उनमें सप्तमी लगाएंगे। बताओ किसके प्रति साधु है? माँ के लिए, और असाधु किसके लिए है? मामा के लिए। तो उदाहरण की बात करूं संस्कृत में या पहले हिंदी में समझते हैं। कृष्ण
माँ के लिए साधु है। ठीक है, इसी वाक्य को समझते हैं पहले। कृष्ण माँ के लिए क्या है? साधु। बताओ कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? साधु शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जिसके प्रति होगा उसमें सप्तमी लगाएं। किसके प्रति साधु है? माँ के लिए, या माँ के प्रति साधु है, या अब यहाँ कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण के लिए हम शब्द का प्रयोग किया है हमने संस्कृत में कि कृष्ण जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? कृष्ण है। क्या बनेगा? कृष्ण है। माँ, तो माता जो शब्द है तो उस माता की सप्तमी में क्या बनेगा? माता जो शब्द है ऋकारांत शब्द है, और ऋकारांत शब्द के सप्तमी के एक वचन में बनता है। जैसे माँ का क्या बन जाएगा? मातरी। क्या बन जाएगा? कृष्ण मातरी। कृष्ण माता के लिए क्या है? साधु। मत कृष्ण बताओ। अब यहाँ बात करना, शब्द की बात करें, कौन से शब्द के प्रयोग होगा? या तो साधु आएगा या क्या आएगा? असाधु। कृष्ण माँ के लिए साधु है, या माँ के प्रति उसका व्यवहार कैसा है? साधु है। यहाँ शब्द में हमने विभक्ति कौन सी की? सप्तमी। और सूत्र क्या कहता है? सूत्र यही कहता है कि जिसके लिए साधु हो, साधु असाधु प्रयोग है। चाहे साधु और असाधु का प्रयोग होने पर जिसके प्रति साधु होता है या असाधु होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? उसमें विभक्ति सप्तमी होती है। ठीक है, यदि मैं कहूं कृष्ण मामा के लिए असाधु है, इसी बात को हम दोबारा साधु और असाधु के रूप में पढ़ते हैं। साधु का मतलब यहाँ अच्छा रवैया है। जैसे तो यहाँ बताओ क्या बनेगा? कृष्ण मामा के लिए, मामा के लिए क्या है? असाधु है। क्या है? असाधु है। बताओ, मामा के लिए है, किसके लिए है? असाधु। मामा के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है असाधु का, तो जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? इसकी बात करें तो यहाँ क्या बनेगा? कृष्ण है मामा, तो मामा की संस्कृत होती है मातुल, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रयोग होगा मातुले। कृष्ण मातुले असाधु। कृष्ण मामा के लिए क्या है? असाधु है। बताओ यहाँ किसके प्रति? मामा के प्रति है, इसलिए यहाँ हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया और सूत्र का प्रयोग किया साध्वः साधु प्रयोगेचः। आगे चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अन्य उदाहरण है, आगे एक उदाहरण, जिस उदाहरण की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, जैसे राजा, राजा सज्जन के लिए, सज्जन के लिए साधु है। राजा सज्जन के लिए साधु है। अब इसी वाक्य को बढ़ाकर के एक साथ लिखते हैं। राजा सज्जन के लिए साधु है और असज्जन यानी दुर्जन के लिए, और दुर्जन के लिए असाधु है। बताओ शब्दों का प्रयोग हो गया क्या? इस वाक्य में देखेंगे तो इस वाक्य में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है राजा, वह राजा, बताओ सज्जन, साधु आ गया। सज्जन के लिए तो क्या है? यहाँ देखिए साधु, और यहाँ क्या रहा है? असाधु। इन शब्दों का प्रयोग होने पर जिनके प्रति यानी जिनके प्रति इनका विश्वास ऐसा होगा, ऐसी धारणा होगी, ऐसा मत होगा, उनकी बात करें। बताओ किसके लिए साधु है? सज्जन के लिए। ठीक है, और असाधु किसके लिए है? दुर्जन के लिए। बताओ सज्जन में कौन से लगाएंगे? सप्तमी, और दुर्जन में कौन से लगाएंगे? सप्तमी। ठीक है, बात करें इसके अर्थ की, तो अर्थ तो आपने समझ लिया। तो सज्जन और दुर्जन दो व्यक्ति हैं, तो सज्जनों के लिए साधु है और दुर्जनों के लिए क्या है? असाधु है। तो यहां जिनके प्रति जैसा विश्वास है, जैसी धारणा है, विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। नृपय, नृप का मतलब क्या होता है? राजा। तो संस्कृत में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? नृपः सज्जनों के लिए या सज्जन के लिए। ठीक है, तो सज्जनम एक होता है सज्जन और एक सज्जनों के लिए, तो यहां बताओ बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक के लिए नहीं, सज्जनों के लिए, निसज्जन व्यक्तियों के लिए, और यहाँ दुर्जनों के लिए। राजा सज्जनों के लिए साधु है और दुर्जनों के लिए क्या है? असाधु है। तो बताओ क्या बनेगा? नृपः क्या बन जाएगा? सज्जनीषु।
क्या बन जाएगा? सजनेषु। अब सज्जनों के लिए क्या है राजा? साधु। देखिए साधु शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ जो सज्जन शब्द का सज्जनों के लिए बहुवचन में प्रयोग किया है तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसमें हमने विभक्ति कौन सी लगाई? सप्तमी। ठीक है, दोबारा ध्यान दे, याद तो हो गया। दुर्जनों के लिए क्या है? असाधु है। छह यानी और हम प्रयोग कर सकते हैं वाक्य बढ़ा करके, एक साथ लिखा था अलग अलग वाक्य नहीं लिख करके हमने एक ही वाक्य में इन दोनों को समाहित किया। तो जहां ध्यान दे, नृपः सज्जनेषु साधु और दुर्जनेषु, दुर्जनों के लिए क्या है? च, दुर्जनेषु च असाधु। तो हम च लगा करके लिख सकते हैं। च का मतलब क्या होता है? और किन के लिए? दुर्जन। तो क्या बन जाएगा? दुर्जनेषु। दुर्जनों के लिए क्या है भाई? असाधु। क्या है? असाधु। बताओ असाधु किन के लिए है? दुर्जन व्यक्तियों के लिए है, इसलिए हमने यहां विभक्ति का जिसका प्रयोग किया वह विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति। समझ गए होंगे? कहने का मतलब जिनके प्रति साधु या जिनके प्रति असाधु होता है उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां मैं बात करूं आप लोगों से कि यह तो आप सामान्य तरीके से समझ गए होंगे कि जिसके प्रति साधु होगा वो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। और जिसके प्रति क्या होगा? असाधु होगा, विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग एक वाक्य बनाना जिसके बारे में मैं केवल आपके वाक्य सामने रखता हूं और आप लोग उसका प्रयोग करेंगे। जैसे बात करें कृष्ण अर्जुन के लिए साधु है। कृष्ण अर्जुन के लिए साधु है और कर्ण के लिए असाधु है। और कर्ण के लिए असाधु है। बताओ इसमें विभक्ति सप्तमी किसमें लगाएंगे? साधु असाधु का प्रयोग हुआ है। कृष्ण किसके लिए साधु है? अर्जुन के लिए। तो कृष्ण अर्जुने साधु। और कर्ण के लिए क्या है? असाधु है। तो कृष्ण कर्णे असाधु। लिख देता हूं मैं, फिर भी इसी को लिखते हैं। कृष्ण किसके लिए? अर्जुन के लिए। तो क्या बनेगा? अर्जुन है। अर्जुन के लिए क्या है भाई? साधु। कृष्ण है अर्जुन साधु। और कर्ण के लिए क्या है? कर्णे असाधु। अर्जुन के लिए साधु है और कर्ण के लिए क्या है? असाधु है। बताओ कौन सी विभक्ति हो रही है? सप्तमी। इसमें देखिए कौन सी विभक्ति हो रही है? सप्तमी। क्यों? क्योंकि इसके लिए साधु का प्रयोग हो रहा है और इसके लिए असाधु का प्रयोग हो रहा है। मित्रों हम आगे वाले सूत्र की ओर बढ़ते हैं और एक सूत्र है जिसकी बात करें और सूत्र का नाम क्या है? सूत्र का नाम है यस्य। सूत्र का नाम क्या है? सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें सूत्र का नाम है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सूत्र का नाम क्या है? एक बार बोलेंगे आप सभी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो इसकी संस्कृत की बात करें तो लिखा गया है यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र सप्तमी स्यात्। अब यहाँ देखना जो वाक्य हमारे सामने आएंगे उन वाक्यों में जो भाव लक्षणम इसका प्रयोग किया गया। जो भाव का मतलब यहाँ एक क्रिया से लिया गया है और उस क्रिया की हम चर्चा करेंगे। जब यहाँ पर क्या होगा कि जब जो वाक्य में हम जिसका प्रयोग करने वाले हैं उन वाक्यों में दो क्रिया दिखाई देंगी। कितनी क्रिया दिखाई देंगी? दो क्रिया। एक वाक्य के अंदर हमें दो क्रियाएं दिखाई देगी। अब यहाँ जो दो क्रियाएं होंगी उन दोनों क्रियाओं की बात करें तो एक पहले वाली क्रिया एक बाद वाली क्रिया। पहले का मतलब जो पहले से चली आ रही है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया और एक जो बाद में होती है उसे कहते हैं बाद वाली क्रिया। तो ये सूत्र ये कहता है कि जो पहले वाली क्रिया होगी, किसकी बात करें? पहले वाली जो क्रिया होगी उस क्रिया को क्या कहते हैं? भाव सप्तमी। यानी उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी और उस सप्तमी को हम कहते हैं सती सप्तमी या कहते हैं भाव सप्तमी।
क्या कहते हैं? भाव सप्तमी। सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम क्या है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो सूत्र का अर्थ हुआ, सूत्रार्थ की बात करें, सूत्रार्थ की बात करें तो लिखा गया है किसी एक प्रसिद्ध क्रिया ब्रैकेट की बात करें, पूर्व से चली आ रही क्रिया, किसी एक प्रसिद्ध क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो, के बाद दूसरी क्रिया हो तो पूर्व वाली क्रिया में, पूर्व का मतलब बताओ कितनी क्रिया हो गई? 2। सो यह एक है, एक प्रसिद्ध क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो तो बताओ 2 क्रिया हो गई। एक तो पहले से जो चल रही है वो पूर्वकालिक, और एक बाद में आ गई जो उसकी कहते हैं पूर्व के बाद वाली क्रिया। तो 2 क्रियाएं हो गई वाक्य में। तो पूर्व यानी पहले वाली जो क्रिया है हो तो पूर्व यानी पूर्व से चली आ रही क्रिया कहें, या पूर्वकालिक क्रिया में यानी पूर्वकालिक क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है भाई? सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखना यहाँ जो क्रिया होगी, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अब यहाँ जो क्रिया होगी उस क्रिया की बात करें तो उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। वाक्य में देखिए कि जब यहाँ जो वाक्य होगा उस वाक्य में 2 क्रियाएं दिखाई देंगी, और उन क्रियाओं की बात करें तो पूर्व से चली आ रही क्रिया यानी जो पूर्व वाली क्रिया है, पहले वाली क्रिया है, तो उस पहले वाली क्रिया में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी लगाएंगे। क्रिया में सप्तमी विभक्ति होंगी। ठीक है। अब ये जो क्रिया होती है इस पूर्वकालिक क्रिया को, यानी किसको? जो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है ना, पूर्वकालिक, किस पूर्वकालिक की बात कर रहा हूं मैं? इस पूर्वकालिक क्रिया को क्या कहते हैं? सती सप्तमी, या कहूं सती सप्तमी या भाव सप्तमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भाव सप्तमी कहते हैं। बताओ कौन सी क्रिया को कहते हैं? पूर्व से जो चली आ रही क्रिया होती है, जो पहले वाली क्रिया होगी उस पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? भाव सप्तमी या सती सप्तमी कहते हैं। 2 क्रियाएं हैं। जो पहले वाली क्रिया है उस पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक, और पूर्वकालिक क्रिया को क्या कहते हैं? भाव सप्तमी या सती सप्तमी कहते हैं। ठीक है। यहां जो कर्ता होता है, क्रिया के साथ जो प्रयुक्त होने वाला कर्ता है, आगे की एक लाइन और लिखिए, क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है भाई? सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए वाक्य में ध्यान देना थोड़ा सा। 2 तो क्रियाएं होंगी, एक जो कर्ता उसके साथ प्रयुक्त होगा उसकी होगी। तो मैं ये कहूं जो पूर्वकालिक क्रिया में और कर्ता में कौन कौन सी विभक्ति लगाओगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहेंगे? सती सप्तमी या भाव सप्तमी कहेंगे, और उसके साथ जो प्रयुक्त होने वाला कर्ता उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। चलो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, तब समझ में जाएंगे। चर्चा करें उदाहरण की। चर्चा करें किसकी? उदाहरण की। हिंदी में मैं वाक्य बोलता हूं, आप लोग समझें और उस वाक्य में देखिए कि इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे सूर्य उदेति, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। बताइए, ये वाक्य लिखता हूं मैं, है सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। यहां वाक्य में देखिए, इस वाक्य में आपको 2 क्रियाएं दिखाई दे रही है, या 2 से अधिक दे रही है, या एक क्रिया दिखाई दे रही है। जिनको जितनी दिखाई दे रही है आप लोग समझने का प्रयास। देखो
इस दो वाक्य हैं, जो वाक्य है उस वाक्य में देखेंगे उदय होना, होना देखो इधर, और खिलना, कितनी क्रिया हो गई, दो क्रिया हो गई। सूर्य के उदय, अब यहां जो क्रिया है उस क्रिया के साथ जो प्रयुक्त हो रहा है वह कौन है, कर्ता। कर्ता कौन है, सूर्य। ठीक है, तो मैं यूं कहूं कि यहां जो वाक्य है उस वाक्य में आप देखेंगे कि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। तो उदय होना और होने मतलब एक काम के बाद दूसरा कार्य होना, तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, यानी पहले से जो प्रक्रिया प्रयुक्त हो रही है या क्रिया जो चल रही है उस क्रिया की बात करें तो बताओ क्या हो गई, ये वाली हो गई। और दूसरी क्रिया हो गई कौन सी, खिलना। तो यहां हमारा जो सूत्र ये कहता है कि जो पहले वाली क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया को क्या कहते हैं, भाव सप्तमी। और भाव सप्तमी में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो बताओ उदय होने पर पहली क्रिया है या दूसरी क्रिया है, पहली क्रिया है, जबकि खिलना क्या है, दूसरी क्रिया है। इसके साथ जो प्रयुक्त हो रहा करता उसकी बात करें तो कौन है, सूर्य। ठीक है, बात करें समझने का प्रयास करना, यानी दो क्रियाएं होने पर जो पहले वाली या पहले से चली आ रही जो क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होना, इसका संबंध यानी इस क्रिया का संबंध इसके बाद में है या इसके होने पर यह कार्य होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्रिया की तो यहां उदय होने पर कमल खिलते हैं, उदय होने पर कमल खिलते हैं। तो पहले से चली आ रही है ना, इसके चलने के बाद, इसको आने के बाद में ये कार्य हो रहा है, तो पहले वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे हम, भाव सप्तमी, या इसमें सती सप्तमी कहते हैं। और विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी होती है। क्रिया के साथ जो प्रयुक्त होने वाला है कर्ता, सती सप्तमी वाली जो क्रिया है उसके साथ प्रयुक्त होने वाला है उसमें भी हम विभक्ति कौन से लगाएंगे, सप्तमी। ठीक है, तो सूर्य की संस्कृत बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सूर्यम, और विभक्ति सप्तमी में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, सूर्य। क्या बन जाएगा, सूर्य। सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, ठीक है, तो सूर्य के उदय, तो बताओ क्या बन जाएगा, उदेति, सूर्य उदेति, उदेति, सूर्य के उदय होने पर, उदेति कमलानि, कमलानि, कमल बहुत सारे खिलते हैं, विकसंति, विकसंति, सूर्य उदिति, सूर्य उदेति और कमलानि विकसंति। बताओ सूर्य में यहां विभक्ति कौन सी करी, सप्तमी, और यहां विभक्ति कौन सी करी क्रिया में, सप्तमी। इस वाली सप्तमी को क्या कहते हैं, भाव सप्तमी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव सप्तमी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। यह कौन सी है, पूर्वकालिक है, ये वाली कौन सी है, उत्तरकालिक यानी बाद वाली है। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। अब अन्य उदाहरण की मैं चर्चा करूं आपसे, थोड़ा समझना। वाक्य देखिए, वह यानी जो भी है, वह क्या करता है, वह बच्चों को पढ़ाते हुए भोजन करता है। वह बच्चों को पढ़ाते हुए भोजन करता है। क्या करता है भाई, भोजन करता है। बताओ इस वाक्य में वह बच्चों को पढ़ाना और भोजन करना कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं। एक तो स्वयं क्या करता है, पहले तो क्या करता है, स्वयं पढ़ाता है, और पढ़ाते हुए क्या करता है, भोजन करता है। कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं हैं। इस वाक्य में ढूंढना है कि जो पहले वाली क्रिया है, यानी कि जो पहले से जो चली आ रही क्रिया है, उस क्रिया की बात करेंगे तो सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो बताओ सप्तमी विभक्ति किसमें लगाएंगे, पढ़ाना, और पढ़ाना एक क्रिया है, और पढ़ाने में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, सप्तमी। इसका संबंध किससे है, यानी जो पूर्वकालिक क्रिया है उसका जो कर्ता है, उस कर्ता की बात करें तो कौन है, उनके करते हैं वो। ठीक है, यह तो वह जो कार्य करवा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जबकि मूल कर्ता यह है, लेकिन इसका जो करता है, ठीक है, बच्चों के साथ इसका संबंध है। मैं यूं कहूं तो इन दोनों में विभक्ति कौन से लगाएंगे, सप्तमी। वह की संस्कृत क्या होती है भाई, वह की संस्कृत होती है श। ठीक है, वह बच्चों को पढ़ाते हुए, तो बालक यानी होता है बालक,
और बाल का मतलब बच्चों को बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो विभक्ति लगाएंगे बालेषु। स बालेषु, पढ़ने का मतलब होता है पढ़ाना, और पट्ट धातु का मतलब होता है पट्ट, और रूप चलते हैं पठतु, और पठतु का मतलब बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी आज्ञार्थक में, और इसके विभक्ति में प्रयोग करेंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा स पठत्सु बालेषु, यानी बालकों को पढ़ाते हुए ये क्या करता है, भोजनम करोति। बालकों को पढ़ाते हुए क्या करता है, भोजन करता है। बताइए इस कर्ता में सप्तमी हो गई, ठीक है। लेकिन बात करें यहां क्रिया की, क्रिया कितनी है, पढ़ाना और भोजन करना, यानी यहां का ना पढ़ना और करना दो क्रियाएं हो रही है। तो जो पहले वाली क्रिया है उसे क्या कहते हैं, भाव सप्तमी कहते हैं। और भाव सप्तमी की बात करें तो भाव सप्तमी में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां देखिए इसमें विभक्ति कौन सी हो गई, सप्तमी, और वाक्य में बात करें तो इसे कौन सी सप्तमी कहेंगे, भाव सप्तमी कहेंगे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अन्य उदाहरण की बात करें, किसान, ठीक है। गायों को दूहने पर, यानी गायों को दूहते हुए क्या कर रहा है, गाय को दूध दूह रहा है, दूहने पर, यानी गायों को दूहने पर चला गया। देखिए इस वाक्य में आप देखेंगे तो गायों को दूहता है, दूहना का मतलब तो दूध दूहता है, और दूहते हुए क्या करता है, चला जाता है। वाक्य में आप लोग देखेंगे दो क्रियाएं दिखाई दे रही होगी, दो क्रियाएं दिखाई रही है, दूहना और जाना, दूहना और गया का मतलब होता है जाना, दूहना और जाना दो क्रियाएं हैं। तो पहली वाली जो क्रिया है दूहना, और बाद वाली क्रिया है चले जाना। तो यहाँ जो पहले वाली उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, सप्तमी, और इसका जो इसके साथ जो प्रयुक्त हो रही है उसमें भी कौन सी लगाएंगे, सप्तमी। और किसान की संस्कृत के लिए शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका क्या होता है, कृषक है, क्या बनेगी, कृषक है। अब गोसु, गो का मतलब होता है गाय, तो बताओ क्या बनेगा बहुवचन में, तो क्या बन जाएगा, कृषक है, गोसु। दूहा या मानासु, दूहते हुए, दूहा या कृषक है, दूहा या मानासु गतः का मतलब चला गया। कृषक है, गोसु दूह या मानासु गतः। बताओ यहां बात करें तो किसान क्या गया, बताओ किसान गोसु यानी गायों को दूहते हुए चला गया, या दूहते हुए चला गया, या दूहने पर चला गया, दूहते हुए, गायों को दूहते हुए चला गया। तो यूं कहें दूहते हुए चला गया या दूहने पर चला गया, या दूहने के बाद चला गया। तो ध्यान दे, गोसु यानी किसान गायों को दूहते हुए चला गया, गायों को दूह रहा था और दूहते हुए क्या करा, वह चला गया। बताइए विभक्ति कौन सी हो गई, सप्तमी, और यहाँ कौन सी हो गई, सप्तमी। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिया, क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया में विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी होती है। अन्य उदाहरण की बात करते हैं। राम वन गया, दशरथ मर गया। राम वन गया, दशरथ मर गया, यानी राम के वन जाने पर दशरथ मर गया। राम के वन जाने पर, या राम वन गया और दशरथ मर गया। बताइए जाना और मरना कितनी क्रिया हो गई, दो। एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो पूर्व यानी पहले वाली जो क्रिया उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, सप्तमी। तो बताओ यहाँ वाक्य देखना, बताओ कौन वन गया, ठीक है, और कौन मर गया, दशरथ मर गया। तो यहां इस वाक्य का जो करता है, तो उसकी बात करें तो यहां जो पहले वाली क्रिया है उसका कर्ता कौन है, राम। तो राम की सप्तमी में क्या बन जाएगा, रामे वनम गते। राम वन गया, देखो रामे वनम गते, राम वन गया, और कौन मर गया, तो यहां इसके साथ गया, होने जाने पर किसी कार्य के होने पर। यदि हम चाहे तो इस वाक्य के लिखें, रामे वनम गते दशरथ मृतवान, या इसी को लिख सकते हैं, दशरथ प्राणान अत्यजत, प्राण त्याग दिया, या रामम वने गते सती दशरथ मृतवान। तो इसके साथ इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, होने पर,
जाने पर, तो रामम वने गते सती, राम के वन जाने पर कौन मर गया? दशरथ है, दशरथ है मर गया। तो मर गया यानी क्या हो गया? मृतवान। वाक्य देखिए दो क्रिया हो रही है, यहां देखिए गया और यहां देखिए सप्तमी। इसकी बात करें तो इसे कौन सी क्रिया कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व क्रिया, पूर्व, और इसको कहते हैं सप्तमी विभक्ति या सती, इसे कहेंगे भाव सप्तमी या सती सप्तमी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक अन्य उदाहरण की ओर। अन्य उदाहरण की चर्चा करें तो एक बार एक उदाहरण और लिखते हैं। जैसे वह आया और वह चला गया, उसके आने पर वह चला गया, बहुत छोटा सा है। उसके आने पर वह चला गया। क्या होता है, कई बार कई लोगों को, किन लोगों से, कुछ लोगों से बनती नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन जब वह आते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, कई बार ऐसी स्थितियों में वो लोग एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो वहाँ से वो दूर चले जाते हैं, निकट नहीं रह करके, उनके पास में नहीं बैठ करके दूर बैठ जाते हैं। मान लो कोई आया, कोई आने पर वह चला गया, उसके आने पर आना और जाना कितनी क्रियाएं हो गई? दो क्रियाएं हो गई। कितनी क्रियाएं हो गई? दो। एक तो आता है, एक जाता है। कौन आता है? जो भी आता है। तस्मिन, तस्मिन यानी वह या उसके, तो बताओ क्या बन जाएगा? अब इसकी बात करें विभक्ति की, तो विभक्ति सप्तमी में क्या बन जाएगा? तस्मिन। और आने के लिए आगते, तस्मिन आगते, उसके आने पर, आने पर बताओ सप्तमी विभक्ति हुई कि नहीं हुई? इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और इस क्रिया की बात करें तो भाव सप्तमी। क्या? भाव सप्तमी। कौन सी हो गई? भाव सप्तमी। भाव सप्तमी हमने कौन सी लगा दी? सप्तमी लगा दी। तस्मिन आगते, सह यानी वह। कतवान, कतवान का मतलब होता है चला गया। देखिए वह आया या उसके आने पर वह चला गया, उसके आने पर वह क्या करता है? चला गया। तो यहाँ हमारा सूत्र है, ये सूत्र यह कहता है किसी एक प्रसिद्ध क्रिया के बाद पूर्वकालिक जिसे कहते हैं, उसके बाद दूसरी क्रिया होने पर जो पहले से जो चली आ रही है या पूर्वकालिक जो क्रिया होती है, उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है और उस सप्तमी विभक्ति को सती सप्तमी या भाव सप्तमी कहते हैं। और बात करें उसके साथ जो प्रयुक्त होने वाला कर्ता है, उस कर्ता में भी विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? वही सप्तमी विभक्ति होती है। इसी के साथ हमारा यह सूत्र समाप्त होता है। देखिए एक सूत्र और है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। रीट के इस पाठ्यक्रम के आधार पर हम चर्चा करते हैं। वैसे तो कारक प्रकरण बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम के आधार पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण सूत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। और जो सूत्र हमारे अनुवाद में और एसओडी संशोधन में कार्य या काम आने वाले हैं, हम उन सभी सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक सूत्र है जिसकी बात करें तो सूत्र का नाम है यतश्च निर्धारणम। सूत्र क्या लिखा है भाई? यतश्च निर्धारणम। क्या लिखा है? यतश्च निर्धारणम। च यानी और, निरतः, यत यानी इसमें भी निर्धारणम, निर्धारण करने पर सप्तमी विभक्ति होती है। देखो क्या लिखा गया? निर्धारण करने में कौन सी विभक्ति होती है भाई? सप्तमी विभक्ति होती है। अब निर्धारण किसमें से निर्धारण करें? हमें इस चीज का बोध नहीं है कि इन्होंने कहा कि निर्धारण करने पर कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। अब यहां देखिए उन्होंने कहा च यानी और कौन सी होगी? तो निर्धारण करने में सप्तमी तो होगी च यानी और च यानी और कौन सी होगी? षष्ठी भी होती है। इसका मतलब इस सूत्र से दो विभक्तियां होने वाली है। और उन विभक्तियों की बात करें तो कौन कौन सी होने वाली है? दो विभक्तियां, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो सूत्र के अर्थ की बात करें तो सूत्रार्थ क्या होता है? सूत्रार्थ की बात करें, निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, यानी कि किसी समुदाय में से, किसी समुदाय विशेष में से, समुदाय का मतलब बहुत लोगों का कोई समूह हो, और उस समूह में से
एक तो हमने चर्चा करी थी पहले जब हम पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे कि तुलना करने में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है, और वहां चर्चा की कि जो तुलना होती है दो व्यक्तियों के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ तुलना होती है, वहां जो हम पढ़ रहे थे तुलना, वहां दो व्यक्तियों में से तुलना होती है, जबकि यह सूत्र ये कहता है निर्धारण करना, और निर्धारण होता है बहुत से लोगों में से, अनेकों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को छांटना, और यह छांटना जो होता है ना वो अनेक में से होता है, दो में कोई छांटना नहीं होता है। तो यहां जो निर्धारण करेंगे तो निर्धारण उसके आधार पर करेंगे कि उसका किसी समुदाय से आधार पर करेंगे, और यह निर्धारण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 4 प्रकार का। यानी निर्धारण जो समुदाय में से छांटेंगे तो जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। किसी समुदाय विशेष में से जब किसी को छांटेंगे या किसी एक का चयन करेंगे तो वह या उसके जाति के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसके क्रिया के आधार पर, उसकी संज्ञा के आधार पर उसका क्या करने वाले हैं? चयन करने वाले हैं। सूत्र क्या कहता है? जब निर्धारण करेंगे तो निर्धारण करने में विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होगी। कौन कौन सी? षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ सूत्रार्थ की बात करें कि किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को छांटने पर, क्या कहता है सूत्र? कि समुदाय विशेष में से एक को छांटने पर जिसको छांटा जाता है, जिस समुदाय से उसको अलग किया जाता है समुदाय, उस समुदाय में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी होती है। कौन सी विभक्ति होती है? समुदाय। तो इसका अर्थ करें किसी समुदाय विशेष से, किसी समुदाय विशेष से किसी का जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर, और जिस संज्ञा के आधार पर, ध्यान दें कि समुदाय विशेष में से किसी का, किसी समुदाय विशेष में से किसी का जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर निर्धारण करने में जिस समुदाय से विशेष छांटा जाता है, यह निर्धारण किया जाता है। जिस समुदाय से क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। कौन कौन सी होती है भाई? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, यानी समुदाय विशेष में से किसी एक को छांटना, यूं कहूं किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को छांटना। समुदाय का मतलब, अब समुदाय कितने प्रकार के हो गए? यहाँ निर्धारण कितने प्रकार से हो रहा है? 4 प्रकार से हो रहा है। जाति के आधार पर, देखो किसके आधार पर हम छांटेंगे? जाति के आधार पर, गुणों के आधार पर, और क्रिया के आधार पर, और संज्ञा के आधार पर। यानी कि ये समुदाय है, जाति एक समुदाय है, गुण एक समुदाय है, क्रिया एक समुदाय है, और संज्ञा एक समुदाय है। इन सभी समुदाय से बात करें तो इन समुदाय में से जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और संज्ञा के आधार पर जिसका हम चयन करेंगे, जिसको हम छांटेंगे, उस समुदाय में विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी और सप्तमी होगी। तो यह निर्धारण कितने प्रकार का हो गया? निर्धारण 4 प्रकार का होता है। ये निर्धारण कितने प्रकार का होता है? निर्धारण, जो निर्धारण है ना 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? 4 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। और 4 की बात करें कौन कौन से हो गए? जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, और एक कौन सा हो गया? संज्ञा के आधार पर। यानी कितने प्रकार से हो गया? इनके आधार पर। अब जो जाति होगी, जो गुण होगा, जो क्रिया होगा, वो अपने आप में क्या है? समुदाय। तो इन समुदायों में कौन सी विभक्ति होगी भाई? विभक्ति, अर्थात सप्तमी। और अर्थात मैं यह कहूँ आप लोगों को समझाने के लिए, यानी किसी समुदाय से, यानी जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, यह जो समुदाय है, यानी किसी समुदाय विशेष में से, किसी समुदाय में से किसी एक को छांटने पर, किसी
एक को छांटने पर उस समुदाय में, जिस समुदाय से हम छांटेंगे ना, उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी और सप्तमी क्या होती है भाई? विभक्ति होती है। ठीक है, रिपीट करता हूं। जाति गुण क्रिया संज्ञा, 4 समुदाय हैं, इनको निर्धारण के आधार 4 निर्धारण किया गया है। उन समुदायों में से किसी एक को छाटेंगे। किसको छाटेंगे? एक को छाटेंगे। जिस समुदाय में से छाटेंगे उस समुदाय में विभक्ति कौन से लगाएंगे? या तो षष्ठी या सप्तमी या दोनों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात करें जैसे उदाहरण की बात करें और हम चर्चा करते हैं, जैसे अलग अलग चर्चा करते हैं। पहले बात करें चर्चा जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर। ठीक है, पहले की बात करें जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। अब जाति के आधार की बात करें तो उसका उदाहरण की चर्चा करें तो जैसे मनुष्यों में या प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। प्राणियों में मनुष्य क्या है? श्रेष्ठ है। बताइए, अब जो प्राणी है, संसार के जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों का एक समुदाय है। क्या है? एक समुदाय है। और उस समुदाय में से हमने किसको छाटा है? प्राणी में से मानव को छाटा है। किसको छाटा है? मानव। तो प्राणी ये जाति जो है, उस जाति की बात करें तो मानव जाति जो है, उस मानव जाति कौन सी? संपूर्ण प्राणी जाति जो है, प्राणी जातियों में से एक ही श्रेष्ठ है। कौन? मानव श्रेष्ठ है। इसलिए बात करें तो बताओ समुदाय कौन सा हो गया? समुदाय की बात करें तो समुदाय हो गया प्राणी। तो यूं कहें प्राणी में, यानी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। सूत्र क्या कहता है भाई? सूत्र यही कहता है कि जाति के आधार पर, गुण के आधार पर और क्रिया के आधार पर हम क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। और जिस समुदाय से निर्धारण करेंगे या जिसमें से किसी एक को छाटेंगे उस समुदाय में, तो बताओ ये क्या है? अपने आप में एक समुदाय। क्या है? समुदाय। उस समुदाय में कौन कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी और सप्तमी लगाएंगे। तो बताओ प्राणी, तो प्राणी का मतलब प्राणी में हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो प्राणी जो विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्राणी बहुवचन में अपने आप में, तो बताओ संस्कृत में क्या बनेगा? प्राणी नाम, प्राणी नाम, प्राणी नाम, प्राणीसु, प्राणाम, प्राणीसु। ठीक है, प्राणियों में प्राणीसु, प्राणी नाम या प्राणी नाम, प्राणीसु। प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है? मानव। तो बताओ क्या बनेगा? मानव है श्रेष्ठ है। प्राणियों में मानव क्या है? श्रेष्ठ। बताइए, मानव। यहाँ जो समुदाय है प्राणी नाम या प्राणीसु, षष्ठी हो गई, यहाँ तो हो गई षष्ठी और यहाँ हो गई सप्तमी, और दोनों में विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी और षष्ठी। प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है और प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। तो यहां बात करें दोनों समुदाय में से, दोनों में बात करें तो प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। समुदाय की बात करें तो प्राणी नाम और प्राणीसु कौन श्रेष्ठ? मानव है। मानव किस समुदाय में श्रेष्ठ है? प्राणियों के समुदाय में श्रेष्ठ है। इसलिए यहां हमने विभक्ति का प्रयोग किया, किसका? षष्ठी और सप्तमी का। ठीक है मित्रों, थोड़ा आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसी के दूसरे उदाहरण की बात करें, मानवों में द्विज श्रेष्ठ है। मनुष्यों में या मानव में द्विज यानी ब्राह्मण जो श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी हमने प्राणी के आधार पर निर्धारण किया, अब यहां निर्धारण कर रहे हैं मानव के निर्धारण में। तो मानव में यानी मानवों में, ठीक है, मानवों में ब्राह्मण या द्विज श्रेष्ठ है। कौन है भाई? श्रेष्ठ है। किन में श्रेष्ठ है? मानव में। इस समुदाय में साठ रहना, तो समुदाय में से कौन से लगाएंगे? षष्ठी या सप्तमी। तो बताओ क्या बनेगा? मानवानाम, मानवानाम। ये तो कौन सी हो गई? षष्ठी। और सप्तमी की बात करें तो बहु क्या बनेगा? मानवीषु, मानवानाम, मानवीषु। मनुष्यों में या मानवों में कौन श्रेष्ठ है? द्विजय। और द्विजय भी कहें या ब्राह्मण कहें, कौन है? द्विजय या ब्राह्मण। देखिए द्विज का मतलब ये होता है ब्राह्मण, और द्विज है, द्विज का मतलब द्विज है और ब्राह्मण है। यदि वाक्य में ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण और द्विज होता तो द्विज है।
क्या है, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ के लिए हम षष्ठ का प्रयोग करेंगे। अगर इसका बात करें समुदाय विशेष में से, यदि हम प्रत्यय जब पढ़ेंगे, प्रत्यय के बारे में जब चर्चा करेंगे तब पता लगेगा कि किसी समुदाय में से किसी एक को छांटने पर जब प्रत्यय का प्रयोग होगा, एक प्रत्यय का नाम है तमप प्रत्यय। तो प्रत्यय का नाम क्या है, तमप। तो श्रेष्ठ का क्या बन सकता है, या श्रेष्ठ या क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतम है। अगर तमप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतम है। ध्यान देना, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है, तो यहाँ द्विज का मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, या श्रेष्ठ भी हो सकता है या श्रेष्ठतम भी हो सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ प्लस तम प्रत्यय का प्रयोग किया तो शब्द क्या बन गया, श्रेष्ठतम। बताइए यहाँ जो शब्द है उस शब्द में हमने विभक्ति कौन सी लगाई है, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, जाति की बात हो गई, तो मानव जाति में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब हम बात करें जाति और निर्धारण हमने कर दिया, अब बात कर रहे हैं किसके, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर बात करें तो जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे गायों में काली गाय, काली गाय, काली गाय, गायों में जो काली गाय है वह क्या है, ज्यादा दूध देती है या ज्यादा दूध वाली है, ज्यादा दूध वाली है। अब यहां समझना कि उसका गुण क्या है। जो गायें हैं, बहुत सारी गायें खड़ी है और व्यक्ति उनका परिचय करवा रहा है, किसी को बता रहा है कि इन सब गायों में ये जो काली गाय है ना, यहाँ 20 लीटर 25 लीटर दूध देती है। सबसे अधिक दूध देने वाली जो गाय है वह कौन सी है, काली गाय है। बताओ, निर्धारण कर रहे हैं ना, बहुत सी गायें हैं समुदाय विशेष में, यहाँ बहुत सी, एक मतलब गायों में सब में अपने आप में गुण है, लेकिन उन गुणों में सबसे जो महान है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, उनमें श्रेष्ठ जिसमें गुण है वह कौन सी गाय है, काली गाय है। अब बताओ, गायों से तुलना किसकी कर रहे हैं, उसी गाय की तुलना कर रहे हैं। गायों से गाय विशेष यानी उसका जो गुण है क्या है, ज्यादा दूध देना है। देखिए, गायों से तुलना हो रही है, ये समुदाय है, इस समुदाय में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी या सप्तमी, तो क्या बन जाएगा, गवाम। गो का क्या बन जाएगा, गवाम या गोसु। बताओ, षष्ठी में तो क्या बन गया, गवाम, और सप्तमी में क्या बन गया, गोसु। कृष्णा, कृष्ण का मतलब होता है काला, और कृष्णा यानी बहुवचन, स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे गाय के लिए। और यहाँ देखिए तो क्या बन जाएगा, कृष्णा कैसी है, बहुक्षीरा, बहुत दूध देने वाली है, तो क्या बन जाएगा, बहुक्षीरा। कृष्णा जो गाय है वह कैसी है, ज्यादा दूध देने वाली है। तो बताइए यहाँ विभक्ति में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, सप्तमी विभक्ति का। समझ गए क्या कि यहाँ जो हमने तुलना करी उस तुलना की बात करें तो यहाँ इनके गुणों की चर्चा हुई, और गुणों में यहाँ जो काली गाय है वो ज्यादा दूध देने वाली है। समुदाय विशेष की बात करें तो गायों में यह गाय ज्यादा श्रेष्ठ है। तो बताओ, इन गाय का जो समुदाय है उसमें विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी और सप्तमी। अब हम बात करें क्रिया, क्रिया के आधार पर। किसके बात करें, क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया की बात करें तो क्रिया का मतलब होता है क्रिया होगी कोई, और ऐसी क्रिया कि उनमें से कोई एक विशेष है। जैसे संसार में जो भी 100 मीटर के रेसर है, दौड़ लगाने वाले धावक हैं, उन सभी धावकों में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, बोल्ट है, यूसेन बोल्ट, जिसका नाम सुना होगा। तो हम कहें कि इन दौड़ धावकों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोल्ट है। अब तो क्रिया ऐसी कर रहा है कि उस क्रिया के द्वारा उसका बोध हो रहा है उन समुदाय विशेष के लोगों में। तो मैं यूं कहूं, जैसे चलने वालों में दौड़ने वाला श्रेष्ठ है। चलने वालों में दौड़ने वाला क्या है, चलना भी एक क्रिया है, दौड़ना भी एक क्रिया है, लेकिन जो तेज दौड़ेगा वो क्या करेगा, श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ जो चलने वाले हैं उन चलने वालों में आगे वो निकलेगा जो थोड़ा तेज चलेगा या दौड़ के निकलेगा। तो इन क्रिया की बात करें तो यहाँ चलने वालों में श्रेष्ठ कौन है, दौड़ने वाला श्रेष्ठ है। तो वाक्य की बात करें तो जैसे चलने वालों में दौड़ने वाला श्रेष्ठ है। बताओ क्या है भाई, श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है, चलने वालों में कौन है, दौड़ने वाला। तो चलने वालों का ये क्या है, समुदाय। यह क्या है, एक समुदाय, और इस समुदाय में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, षष्ठी और सप्तमी। तो बताओ, षष्ठी और सप्तमी लगाएंगे तो गच्छता है, गच्छ धातु से बनता है, गम धातु है, गच्छती गच्छता गच्छन नहीं होता है। तो अगर इसका विभक्ति या शब्द रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो बताओ शब्द में क्या करेंगे, शब्द में विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, षष्ठी में तो क्या बनेगा, गच्छताम। क्या बन जाएगा, गच्छताम या गच्छत्सु, गच्छताम गच्छत्सु। क्यों, चलने वाले लोगों का एक समुदाय है, समुदाय में हमने यहाँ विभक्ति का प्रयोग किया तो यहाँ हो गई षष्ठी और यहाँ हो गई सप्तमी।
गच्छताम गच्छत्सु। अब इनमें कौन है? धावन। धावन का मतलब होता है दौड़ने वाला। धावक जो होता है धावन श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम है। क्या कहें? श्रेष्ठ कहें या श्रेष्ठतम कहें, हमें यह ध्यान देना है कि इनमें चतुर या श्रेष्ठ कौन है? चलने वालों में से श्रेष्ठ कौन सा है? धावक। तो जहां से तुलना की जाती है वहां विभक्ति कौन सी होती है? कौन सी होती है? वहां षष्ठी और सप्तमी होती है। इसको हम कहें श्रेष्ठ या तेज चलने वाले में यह श्रेष्ठ है। जैसे चलने वालों में दौड़ने वाला श्रेष्ठ है या शीघ्र चलता है, तो बताओ क्या बन जाएगा? शीघ्र है या श्रेष्ठ है? जो भी है यहाँ में यह ध्यान देना है, जो समुदाय होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी होती है। एक हमारी क्रिया की बात करें तो एक क्रिया होती है संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर, ठीक है। संज्ञा की बात करें तो मैं ये कहूं कि एक ये भी कोई समुदाय होगा, और समुदाय होगा तो समुदाय में से किसी एक को छाटा जाएगा। किसको छाटा जाएगा? किसी एक को छाटा जाएगा। जैसे यह जो छात्र हैं, छात्रों में मित्र जो है, मित्र नाम का वह चतुर है। संज्ञा दी उस चतुर की संज्ञा है। जैसे छात्रों में मित्र चतुर है। चतुरतम है या चतुर है? बहुत चतुर है। बताओ यह जो मित्र है वह क्या है? छात्रों में क्या है? चतुर है। इन छात्रों की बात करें तो छात्र का एक क्या है? समुदाय है। और इस समुदाय में बताओ विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी और सप्तमी। तो बताओ वाक्य क्या बनेगा? छात्राणाम वही विभक्ति बहुवचन में प्रयोग होगी यहाँ पर, या क्या होगा? छात्रेषु। छात्राणाम छात्रेषु। यहाँ विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी और यहाँ हो गई सप्तमी। छात्राणाम यानी छात्रों में कौन है? छात्राणाम छात्रेषु मित्र है चतुरतम है। चतुरतम वही तम प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या बन जाएगा? चतुरतम है। अब इसको हम चतुरतम कहें या पट्टू का मतलब भी श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ कहें पट्टू का मतलब भी चतुर होता है, या चतुरतम कहें तो यहाँ अगर हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी हो सकता है। पट्टू का मतलब भी क्या होता है? चतुर। छात्रों में मित्र चतुर है। छात्रों में मित्र कौन है? चतुर। बताओ यह समुदाय है क्या? इस समुदाय में विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी और सप्तमी। अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे आपके बात सामने एक उदाहरण लिखता हूं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कौन है? कालिदास। बताओ कवि एक समुदाय है क्या? कवियों का क्या है? समुदाय। तो कवियों के समुदाय की बात करें तो कवियों की समुदाय में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। कौन से समुदाय में श्रेष्ठ है? इस समुदाय में। तो क्या बन जाएगा? कविनाम। क्या बनेगा? कविनाम कविषु। देखिए थोड़ी सी हमने पहले चर्चा करी थी कि षष्ठी का जो बहुवचन होता है उसमें यहाँ जो मात्रा होती है वो कौन सी आती है? दीर्घ वाली आती है। पहले शब्द रूपों में हमने चर्चा करी थी। देखो सप्तमी में यहाँ कौन सी हो रही है? छोटी होती है ना। तो षष्ठी के बहुवचन में और सप्तमी के बहुवचन में विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती है। कविनाम कविषु कौन श्रेष्ठ भाई? कालिदास है श्रेष्ठ है। कालिदास है श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतम है। बताओ इस समुदाय में विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी और सप्तमी हो गई। कहने का मतलब यह है कि यह जो सूत्र है वह यह सूत्र हमें यह बताता है कि यतश्च निर्धारण करने में जहां से निर्धारण किया जाता है, जिस समुदाय में से निर्धारण किया जाता है उस समुदाय विशेष में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। और यहाँ निर्धारण की बात करें तो यह जो निर्धारण है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। और 4 प्रकारों की बात करें, एक तो होता है जाति के आधार पर, एक गुणों के आधार पर, और एक क्रिया के आधार पर, और एक संज्ञा के आधार पर। तो जिस समुदाय में से इनका निर्धारण किया जाएगा उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। इसी के साथ हमारा जो यह कारक प्रकरण है पाठ्यक्रम, जो उस पाठ्यक्रम की बात करें तो यह रीट के अनुसार जितना जो पाठ्यक्रम पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण था उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। मित्रों ध्यान दें, एक बार मैं थोड़ा सा मौखिक रूप से आपसे चर्चा करता हूं कि हमने जो पढ़ा है कारक, उस कारक के बारे में विस्तार से 2-5 मिनट में आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना।
कारक जो शब्द है उसकी हमने व्युत्पत्ति पढ़ी। क्रिया धातु और नवुल प्रत्यय शब्द बनता है कारक। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। परिभाषा लिखी क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं। संबंध कारक नहीं होता क्योंकि संबंध का क्रिया से अन्वय नहीं होता जबकि कर्ता से होता है, इसलिए संबंध को केवल विभक्ति माना गया है। विभक्तियां 7 होती है जबकि कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रथम कारक की जो हमने चर्चा करी उस कारक में हमने पढ़ा सूत्र पहला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और एक अन्य सूत्र पढ़ा संबोधन च और उसमें पढ़ा संबोधन कारक में भी प्रथमा होती है। इसके अलावा 2 अलग से नियम पढ़े, उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद हमने पढ़ी द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक पढ़ा और कर्मणि द्वितीय सूत्र पढ़ा कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म संज्ञा के लिए 3 सूत्र पढ़े। पहला इंपॉर्टेंट जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है वो पढ़ा कर्तु ईप्सितमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। उसके बाद पढ़ा तथा युक्तम चानीप्सितम और एक पढ़ा अकथितम च। 3 सूत्र पढ़ने के बाद हमने 3 आधार विषयक सूत्र पढ़े थे, अभिनिविशश्च, उपान्वध्यांग वशय और अधिसिंगास्ताम कर्म। इसके बाद हमने कुछ उपपद विभक्तियां पढ़ी, उभयता सर्वथा दिक ऊपरी ऊपरी अधोदय अध्यदि और एक हमने पढ़ी जिसका नाम था अभिता परिता संज्ञा निक्षा हा प्रति योगे। इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। एक पढ़ा काला ध्वनोत्यंश योगे कालवाचक और मारवाचक शब्दों का योग होने पर जिनके साथ इनका योग होता है यानी कालवाचक और मारवाचक जो शब्द है उनके में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। फिर इसके बाद विभक्ति प्रारंभ होती है हमारी तृतीय विभक्ति और एक सूत्र पढ़ा बहुत महत्वपूर्ण कर्तृकर्णयोः तृतीया, वो कहता है कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ण संज्ञा के लिए सूत्र पढ़ा साधकतमम कर्णम और साधकतमम कर्णम में पढ़ा जो साधन होता है उसकी कर्ण संज्ञा होगी। उस कर्ण संज्ञा के बाद हमने एक सूत्र पढ़ा तृतीय विभक्ति के लिए, जिस सूत्र की हम बात करें जो महत्वपूर्ण सूत्र था, एक सूत्र था उसका महत्वपूर्ण येनांग विकार है। कौन सा सूत्र था? येनांग विकार है, यानी जिस विकृत अंग के द्वारा जिस अंग में विकार होता है उस विकार वाले अंग में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। महत्वपूर्ण सूत्र था ये तृतीय विभक्ति के लिए। और एक पढ़ा प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्या नाम है, प्रकृत्यादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उन शब्दों में भी विभक्ति कौन सी होती है? तृतीया। और एक पढ़ा सहयुक्त प्रदाने, सह के जो समानार्थक अव्यय हैं उनके योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। और एक पढ़ा हेतु, हेतु का मतलब था कारण और कारण में भी तृतीय विभक्ति होती है। इनके बाद कुछ विशेष चर्चाएं की और हमने एक विभक्ति पढ़ी जिसका नाम था चतुर्थी विभक्ति और सूत्र लिखा चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के लिए जिस सूत्र की हमने चर्चा करी उस सूत्र का नाम था, कौन सा सूत्र की बात करें तो बताओ कौन सा था? कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। दान कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाता है, जो दान लेकर के जो प्रसन्न होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और कि यहाँ जो संप्रदान संज्ञा हो गई और इस संप्रदान संज्ञा की बात करें, एक सूत्र हमने पढ़ा यहाँ पर इत्थम भूत लक्षणे, वह इस प्रकार का है, वह जिस प्रकार का होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, बात करें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और अन्य पढ़े और इनके अलावा हम विभक्ति की ओर प्रवेश करें। उस विभक्ति का नाम था पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति की बात करें तो पंचमी अपादाने, पंचमी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और अपादान कारक के बाद हमने एक सूत्र पढ़ा ध्रुवम अपाय अपादानम, जो अपादान संज्ञा के लिए पढ़ा गया था। ध्रुवम अपाय अपादानम यानी अलग होने के अर्थ में जहाँ से अलग होता है पंचमी विभक्ति होती है। और एक सूत्र पढ़ा वित्रार्थानाम भय हेतु, जो भय का कारण है, भी और का मतलब डरना, त्रा का मतलब रक्षा करना, जो कारण होता है डर का उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बात करें उसमें कुछ नियम अलग से हमने पढ़े थे कि वारणा करने के अर्थ में भी पंचमी वारणार्थानामिप्सित है। एक पढ़ा आख्यात उपयोग नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में भी पंचमी होती है। जनिकर्तु प्रकृति यानी उत्पन्न होने के अर्थ में जो मूल है उसका कारण है उसमें पंचमी होती है। एक पढ़ा भुआ प्रभव प्रकाशित होने के अर्थ में नदी आदि जहाँ से निकलती है वहाँ भी पंचमी होती है। उसके अलावा कुछ अन्य नियम पढ़ा अन्य आराधि तरिते दीक्षावाचक शब्द। और एक प्रथा पृथक विनाव नाना के योग में द्वितीय तृतीया और पंचमी होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक नहीं होता है। इसके बाद हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी। कर्ता और कर्म, जो कर्ता कर्मण होता है कहने का मतलब पहला संबंध 3 प्रकार के 4 प्रकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद में कर्तृ कर्मणों कृति सूत्र ये कहता है कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अस्तुत प्रत्यय से बनने वाले शब्द ऊपरी
उपरिष्टात्, अधःदस्तात्, इनमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। हम विभक्ति की ओर प्रवेश करें सप्तमी, और एक स्वीकारक का नाम है जिसका नाम है अधिकरण कारक, और सप्तमी विभक्ति सप्तमी अधिकरण च अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण संज्ञा आधार की होती है। आधार और अधिकरणम। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, बेसिक और अभिव्यापक। इसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा साधु और असाधु प्रयोग। साधु साधु प्रयोग है, साधु और असाधु का प्रयोग होने पर साधु और असाधु जिसके प्रति होता है उसमें विभक्ति सप्तमी होती है। एक सूत्र पढ़ा हमने यस्य च भावित भाव लक्षणम, यानी एक वाक्य में जब 2 प्रकार की क्रियाएं प्राप्त हो रही है तो पहले से चली आ रही क्रिया होती है, उस पहले वाली क्रिया को भाव सप्तमी कहते हैं। उसके साथ जो वाक्य में कर्ता होता है उस कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति होती है। पूर्वकालिक क्रिया को सप्तमी विभक्ति या भाव सप्तमी कहते हैं। और जो अंतिम सूत्र पढ़ा है उस सूत्र की हमने अभी चर्चा करी थी। उस सूत्र का नाम था यतश्च निर्धारण। निर्धारण करने में जिस समुदाय से निर्धारण किया जाता है उस समुदाय विशेष में सप्तमी और षष्ठी विभक्ति होती है, यानी और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ निर्धारण 4 प्रकार से होता है, जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और संज्ञा के आधार पर। इसी के साथ हमारा ये जो कारक प्रकरण है समाप्त होता है। मित्रों, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे, हमारी जो आगामी क्लास होगी उस क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ अनुवाद से संबंधित नियमों की। और अनुवाद जब हमारा कारक हो गया, अनुवाद हो ही जाएगा, कुछ लिंग से संबंधित शब्दों की, उसके बाद हमारी अशुद्धि का कार्य अपने आप स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँ कि अब हमारी जब अगली क्लास होने वाली है तब तक यहाँ आप लोग कारक प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार करें। ठीक है मित्रों, आगे की चर्चा में हम आगे वाली जो क्लास की चर्चा होगी उस चर्चा में हम अनुवाद के सामान्य नियम या जो भी हमारे नियम हैं उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।